आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ चर्चा में शामिल है मेघा। मेघा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं और मेघा हम दोनों मिलकर के एक अहम मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि इस अहम मुद्दे के अलावा भी आप चाहते हैं किसी और मुद्दे पर भी हम बातचीत करें तो आप हमें कमेंट सेशन के दौरान जो है बता सकते हैं। फिलहाल आज के मुद्दे की चर्चा शुरू करते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे राहुल शिवाले के बारे में। आखिरकार राहुल शिवाले एकदम से इतने चर्चा में क्यों आ गए? राहुल शिवाले एक ऐसे नेता हैं इस वक्त महाराष्ट्र में जिनके एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत को हिला के रख दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में उनके इस बयान ने एक अलग ही गर्माहट पैदा कर दी है। राहुल शिवाले के इस बयान के बाद से उद्धव ठाकरे सहित यहाँ पर शिंदे गुट और बीजेपी तीनों ही जगह पर हड़कंप मच गया है। अब आप सोच रहे होंगे उनका ऐसा क्या बयान था जिसकी वजह से यहाँ पर इतना बवाल मच गया है। तो बयान मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल राहुल शिवाले ने कहा कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने जब एनडीए की सरकार बनाई थी तो उस समय वो इच्छुक थे कि वो यहाँ पर बीजेपी के साथ भी गठबंधन करें, बीजेपी के साथ भी अपना झुकाव रखें। लेकिन यहाँ पर एनडीए के अंदर मौजूद तमाम नेता, जिनमें संजय राउत का नाम बार बार निकल करके आ रहा है, उन नेताओं ने जो है उनके हाथ पांव जो है बांध दिए थे, उनके पैर पकड़ लिए थे, उनको वहां पर तक पहुंचने नहीं दिया। इस तरीके के मुद्दे पर वो चर्चा करते हुए नजर आए और साथ में उनके बैठे हुए थे एकनाथ शिंदे। तो समझिए कि यहाँ पर आखिरकार एकनाथ शिंदे के साथ बैठ करके राहुल शिवाले इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे उद्धव ठाकरे के बारे में। आखिरकार उनके इस तरीके के बयान, वो भी इस समय इस मौजूदा हालात के साथ में इस तरीके के बयान जो 2.5 साल पुरानी बात है, उसको आखिरकार उजागर करने का मतलब क्या बनता है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और मेघा हमारे साथ इस चर्चा में है। मेघा, हमने देखा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत अभी बीते दिनों से जो गर्माहट के पैमाने पर थी, उस गर्माहट के बाद अब उसमें एक और नया तड़का लगता हुआ साफ नजर आ रहा है। उसमें देखिए किस तरीके से राहुल शिवाले का बयान आता है। राहुल शिवाले यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि उद्धव ठाकरे जो है वो एमवीए की तरफ से जो है यहाँ पर बीजेपी के लिए अपना झुकाव रखना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर रोड़ा जो है वो संजय राउत बन गया। इसे हम कैसे समझे? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से देखा गया है कि उद्धव ठाकरे 2019 की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे यहाँ पर सीएम बनना चाहते थे। बीजेपी से उन्होंने गठबंधन की, चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी चाह रही थी देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाने की। ऐसे में दोनों के बीच जो है मनमुटाव की खबरें सामने आए। और यहाँ पर संजय राउत की बात की जाए तो संजय राउत बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं शिवसेना में। एक तरह से कहा जाए तो सलाहकार भी है, प्रवक्ता भी है, हर तरह की भूमिका जो है संजय राउत यहाँ निभाते हैं। और साथ ही उद्धव ठाकरे संजय राउत की काफी सुनते भी है। तो उस वक्त ये चर्चा हो रही है, जिस तरह से आज राहुल ने ये खुलासा किया है, उस वक्त यही चर्चा हो रही थी कि क्या यहाँ पर बीजेपी की बात मान ली जाए, देवेंद्र फडणवीस को ही रहने दिया जाए। लेकिन संजय राउत के कहने पर ही उद्धव ठाकरे टिके रहे सीएम कुर्सी की मांग के लिए। और देखा गया कि जब बीजेपी नहीं मानी तो रातों रात किस तरह से खेल होता है, एमवीए का गठबंधन होता है, यहाँ पर कैसे महाविकास अघाड़ी बनती है, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी कैसे सामने आती है और यहाँ पर रातों रात जो है बीजेपी को बड़ा झटका लगता है। तो बिल्कुल 2.5 साल के बाद वही चीजें उद्धव ठाकरे के साथ हो रही है, जो उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में बीजेपी को धोखा देकर सरकार बनाया था। आज वही चीजें उद्धव ठाकरे के साथ हो रही है। तो इसलिए इस बात की चर्चा फिर से एक बार उठी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे बार बार जो है इसके नाम पर सिंपैथी मांग रहे हैं कि हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ, हमारी पीठ में छुरा भोंका गया। तो इस बात को यहाँ पर राहुल इसलिए भी बार बार याद दिला रहे हैं कि आपने शायद यही किया था और जो बोएगा वो पाएगा। तो इसलिए ये बात की चर्चा आज उठ रही है। जी बिल्कुल, इस बात की चर्चा क्यों उठ रही है वो बखूबी हमारे सहयोगी ने बताया है। लेकिन यहाँ पर जो हम तस्वीरों को खंगालते हैं और देख रहे हैं तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। यहाँ पर अगर अभी अटकलों की बात करें हम तो साफ तौर पर देखा गया है कि यहाँ जो है संजय राउत अभी भी एक अलग भूमिका में ही नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं संजय राउत का नाम लेकर के अभी राहुल शिवाले इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आखिरकार ये खुलासा पहले क्यों नहीं किया गया, इसी मौके का इंतजार क्यों किया गया?
जी देखिए, यहाँ पर मैं वही बात बोल रही हूँ कि आज जो है शिवसेना के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उनके अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जो महाराष्ट्र की जनता है, उनकी कहीं न कहीं सिंपैथी उद्धव ठाकरे को मिल रही है, उनका समर्थन कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे की तरफ जा रहा है और आज एक बुरा चेहरा बनकर बीजेपी कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगर बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे से कुर्सी छीनी है, कहीं न कहीं लोगों के मन में इस चीज को लेकर गुस्सा है और यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं के मन में गुस्सा है। तो महाराष्ट्र की जनता के बीच ये छवि बनाने के लिए कि आज जो है उद्धव ठाकरे ये जो बातें कर रहे हैं, वही उद्धव ठाकरे 2019 में यही चीजें बीजेपी के साथ करते हुए नजर आ रहे थे। तो बीजेपी कहीं से भी गलत काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं यही मैसेज जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और आज जो फिर से ये बातें चर्चा में आई है कि 2019 में क्या हुआ था, 2019 में इस तरह से सरकार बनी थी, वो इसलिए भी क्योंकि देखिए आज पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी, एनसीपी अभी भी शिवसेना के समर्थन में खड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस बात से शिवसेना का जो है यहाँ पर फूट डालने की कोशिश की जा रही है इनके गठबंधन में। और ऐसा कहा जा रहा है कि आप तो विकल्प में थे ही नहीं, आप विकल्प में बाद में आए हैं जब यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और अभी भी ऑप्शन सबसे पहले उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी पार्टी ही है। तो कहीं ना कहीं इस बात से एक तो गठबंधन पर भी असर पड़ेगा और दूसरी जनता पर भी, देश महाराष्ट्र की जो जनता है उस पर असर पड़ेगा कि आने वाले समय में जब इस बात को लेकर सिंपैथी वोट मांगने की कोशिश करेंगे उद्धव ठाकरे, तो कम से कम जनता को पता रहे कि उद्धव ठाकरे पर्दे के पीछे क्या राजनीति कर रहे थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर राहुल शिवाले के बयान को आपने बखूबी समझाया। यहाँ पर एक और बात है जो चर्चा में आ रखी थी कि यहाँ जो पवार है, यहाँ पर शरद पवार को लेकर के साफ तौर पर कहा जा रहा था कि शरद पवार ने एक अहम भूमिका निभाई है उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने में। तो ये बात मतलब कितनी पुष्टि करने लायक है, क्या यहाँ पर सच में शरद पवार की वो भूमिका रही है? क्योंकि देखा गया था कि शरद पवार की वजह से ही वो मुख्यमंत्री बने थे, उनका पूरा हाथ था मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो फिर क्या यहाँ पर उनकी सत्ता गिराने में भी शरद पवार का हाथ है? देखिए, शरद पवार के ऊपर ये इल्जाम लग रहा है, कयास यही लगाए जा रहे हैं और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो कभी भी खुलकर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इतना कुछ हो गया है महाराष्ट्र में, इतना सियासी ड्रामा हो गया, उद्धव ठाकरे के हाथ से कुर्सी चली गई, खुद शरद पवार की जो पार्टी है उनकी सत्ता गिर गई, वो विपक्ष में आ गए, लेकिन फिर भी एक बार भी शरद पवार ने बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुछ नहीं बोला और यहाँ पर उल्टा उद्धव ठाकरे को ही दोषी ठहरा रहे थे। उनका कहना था कि आज जो है उद्धव ठाकरे ही अपनी पार्टी के विधायकों को सही से नहीं रख पाए, इसकी वजह से ये बगावत उन्होंने दिखाया है। तो आज अगर सत्ता गिर रही है एक तरफ, अगर आप यहाँ पर पार्टी के साथ गठबंधन में है शिवसेना के साथ, तो कम से कम आप उनके समर्थन में उतरेंगे, लेकिन शरद पवार कहीं भी समर्थन देते हुए नजर नहीं आए उद्धव ठाकरे को। तो इस वजह से ही उन पर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि पर्दे के पीछे शरद पवार बीजेपी का समर्थन कर रहे थे और इस वजह से कहीं ना कहीं आज जो है सरकार गिरी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है सरकार क्यों गिरी और क्यों नहीं गिरी, कैसे नई सरकार बनी, उसकी राजनीति जो है वो लगातार अपनी गर्माहट के साथ बार बार सामने आ ही रही हैं और उस गर्माहट को हम भी देख रहे हैं और आप तक सारे अपडेट्स भी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब आगे की नीति में और कितने बदलाव आएंगे उस पर भी हमारी नज़र बरकरार है और हम देख भी रहे हैं, हम आप तक सारे अपडेट्स लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल आज की जो सबसे बड़ी अपडेट थी वो हमने आपको अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से बताया। आप लोग अपने तर्क देना बिल्कुल भी ना भूले और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।